नमस्कार दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण जी ने पहले ही कर दी थी कलयुग में होने वाली 5 खास भविष्यवाणियां जो कि अब हो रही हैं सत्य साबित। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग में होने वाली बातों की भविष्यवाणी कर दी थी। आपको बता दें कि महाभारत में जब पांडव अपना सब कुछ जुए में हारने के बाद वन को जा रहे थे तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे नारायण, अभी द्वापर युग का अंत चल रहा है, इसके बाद कलयुग का आगमन होगा। कृपया कर हम भाइयों को यह बताइए कि कलयुग में क्या क्या घटित होगा। तब श्री कृष्ण बोले, पहले तुम सभी वन को जाओ और वहाँ जो भी दिखे शाम को आकर मुझे बताना। उसके बाद सभी पांडव वन को चले गए। शाम को आकर पांचों पांडवों ने जो बताया, तो आइए उसके बारे में जानते हैं विस्तार से। नंबर 1 पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कलयुग में होगा शोषण। वन से वापस आकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, जब मैं वन में घूम रहा था तो मैंने 2 सूंड वाले हाथियों को देखा। तब श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, आपने जो वन में देखा उसका अर्थ ये है कि आने वाले कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। राज करने वाले लोगों का दोनों तरफ से शोषण करेंगे। और श्री कृष्ण की यह भविष्यवाणी आज भी सत्य साबित होती है। नंबर 2 पर कहते हैं कि कलयुग में होगा राक्षसी आचरण। क्योंकि अर्जुन जब वापस वन से आए थे तो अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से कहा, नारायण, एक पंछी के पंखों पर वेद की ऋचाएं थीं, परंतु वह पक्षी मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। अर्जुन की बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुमने जो देखा उसका मतलब है कि कलयुग में जो लोग खुद को ज्ञानी बताएंगे वास्तव में उनका आचरण राक्षसी होगा। वे मन ही मन यही सोचते रहेंगे कि अब कोई मरे और अपनी संपत्ति उनके नाम कर दें। नंबर 3 पर कहते हैं कि बच्चे का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भीम ने अपने प्रश्न में श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे नाथ, मैंने देखा कि गाय बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। श्री कृष्ण ने इसका अर्थ समझाया कि कलयुग में माँ की ममता के कारण बच्चे का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। किसी और का पुत्र यदि साधु बनेगा तो माताएं उनके दर्शन करेंगी, परंतु स्वयं का पुत्र यदि संन्यास लेना चाहेगा तो रोएंगी। नंबर 4 पर कहते हैं कि भूखे की कोई मदद नहीं करेगा। क्योंकि सहदेव ने अपने प्रश्न में पूछा कि मैंने वन में देखा कि 7 भरे हुए कुओं के बीच एक कुआं एकदम खाली था। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, सहदेव, तुमने जो देखा उसका अर्थ है कि कलयुग में अगर कोई भूखा मरता रहेगा तो इसकी कोई मदद नहीं करेगा। अमीर लोग अपने बच्चों की शादी में खूब खर्च करेंगे, लेकिन पास में कोई भूख से मर रहा होगा तो उसकी मदद नहीं करेंगे। नंबर 5 पर कहते हैं कि हरि नाम से होगा उद्धार। क्योंकि नकुल ने अपने प्रश्न में कहा, माधव, मैंने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान बड़े बड़े वृक्षों और चट्टानों से टकराने के बाद भी नहीं रुकी, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही रुक गई। श्री कृष्ण ने कहा कि इसका अर्थ हुआ कि कलयुग में मन इतना नीचे गिर जाएगा कि वह 70 रूपी वृक्ष से भी नहीं बढ़ेगा, परंतु हरि नाम के जप से मनुष्य का पतन रुक जाएगा।